टारगेट विनर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने थोड़ा परिचय किया था। उसके बाद देखते हैं भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्र। प्रागैतिहासिक केंद्र, इसमें सबसे पहला हमारा आता है भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्रों में उत्तर प्रदेश के 2 स्थान आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है मिर्जापुर। सबसे पहला हमारा है मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है बेटा, ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक प्रागैतिहासिक केंद्र है जो विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पहले इसका हम लोकेशन देखते हैं। स्थान ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला में अव्यवस्थित है। ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है कहाँ? ये विंध्याचल। विंध्याचल के कैमूर पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसकी खोज सन 1880 में कार्लाइल और कॉकबर्न महोदय ने की थी। इसकी खोज सन 1880 में कार्लाइल और कॉकबर्न महोदय ने की थी। बेटा, जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर है तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन भारत के प्रागैतिहासिक केंद्रों में सबसे पहले खोज मिर्जापुर की हुई है। मिर्जापुर के प्रमुख स्थानों में यहाँ के प्रमुख केंद्र तो मिर्जापुर के प्रमुख केंद्रों की बात हम कर रहे थे। इसके प्रमुख केंद्रों में हमारा सबसे पहला केंद्र आता है लिखुनिया। लिखुनिया से प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं, यह हम देखते हैं। लिखुनिया से हाथी का शिकार करता हुआ दिखाया गया है। हाथी का शिकार और मां तथा पुत्र का चित्र यहां से प्राप्त होता है। यह सबसे प्रमुख चीज है। लिखुनिया से हाथी का शिकार और मां तथा पुत्र का चित्र जो है प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ के प्रमुख केंद्रों में भलडरिया, मिर्जापुर के प्रमुख केंद्रों में एक और प्रमुख केंद्र हमारा है भलडरिया। भलडरिया से बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध यहाँ से घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है, ये भलडरिया से। और इसके साथ साथ मसाल वाला आदमी, ये मसाल वाला आदमी जो है ये लोहरी से प्राप्त हुआ है। लोहरी, लोहरी से मसाल वाला आदमी और इसके साथ साथ प्रमुख चित्रों में हमारा है एक सोरहो घाट। सोरहो घाट से हाथ के छापे का चित्र,
हाथ के छापे का चित्र, और शाही का आखेट, शाही का आखेट ये प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ बिढम, यहाँ मिर्जापुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बिढम, जिसकी खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की है। डॉक्टर जगदीश गुप्त इसके खोज करता है, जगदीश गुप्त। बिढम की खोज बनारस के रहने वाले डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की है। और यहां से त्रिशूलधारी आखेटकों का चित्र प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर के और प्रमुख स्थानों में भैंसोर तथा कोहबर, ये मिर्जापुर के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हुई। यह स्थान उत्तर प्रदेश कैमूर पर्वत श्रृंखला जो विंध्याचल के अंतर्गत आता है में अवस्थित है। इसकी खोज सन 1880 में कार्लाइल और कॉकबर्न ने की है। यहाँ के प्रमुख केंद्र लिखुनिया से हाथी का शिकार। एक चीज और यहाँ नहीं दर्शाया गया, लिखुनिया में जो हाथी का शिकार दिखाया गया है, कुछ शिकारी जो है वो पालतू हाथी पर बैठ करके और जंगली हाथी को चारों तरफ से घेर करके उसका शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। माँ और पुत्र का चित्र प्राप्त हुआ है। भलडरिया से घायल सुअर का चित्र, लोहरी मसाल वाला आदमी, सोरहो घाट से हाथ के छापे का चित्र और शाही का आखेट दिखाया गया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और उसके साथ बिढम, जिसकी खोज प्रयागराज के डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की है, और यहाँ से त्रिशूलधारी आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाता है कोहबर कहाँ है, तो कोहबर मिर्जापुर के ही अंतर्गत स्थित है, जो एक प्रागैतिहासिक केंद्र है। भैंसोर मिर्जापुर के अंदर ही स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा केंद्र बांदा, उत्तर प्रदेश का दूसरा केंद्र हमारा है बांदा। बांदा की खोज जो है सन 1907 ईस्वी में सिल्वेरार्ड ने किया है। सन 1907 ईस्वी में बांदा की खोज सिल्वेरार्ड ने किया है। यहाँ के प्रमुख स्थानों में, प्रमुख केंद्र यहाँ के या प्रमुख स्थान जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र के प्रमाण मिले हैं, वो हमारा सबसे पहला बहुत ही प्रसिद्ध सा मानिकपुर। मानिकपुर से चोंचदार पुरुष और पहिए रहित गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहिए रहित गाड़ी का साक्ष्य बांदा के मानिकपुर से प्राप्त हुआ है। और इसके बाद दूसरा हमारा केंद्र मलवा से 3 दंडधारी अश्वारोही का चित्र प्राप्त होता है। और ये तो जो 3 दंडधारी अश्वारोही हैं, ये अपने अश्व के साथ, घोड़े के साथ, ये अश्व के साथ पैदल चल रहे हैं, अश्व के साथ पैदल जाते हुए दिखाए गए हैं। ये प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। और इसके साथ साथ एक और है करिया कुंडा से 12 सिंघा का शिकार दिखाया गया है। ये भी प्रागैतिहासिक काल का ही साक्ष्य है।
और इसके साथ साथ बांदा के अन्य केंद्रों में हमारा सरहट, अन्य केंद्रों में सरहट, सरहट से प्रागैतिहासिक का साक्ष्य मिला है। चित्रकूट, चित्रकूट से, बांदा के चित्रकूट से भी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। और उसके अतिरिक्त एक और स्थान है उलचन। ये इन स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो बांदा, उत्तर प्रदेश का बांदा, जिसकी खोज सन 1907 में सिल्वेराड ने की, वहाँ के प्रमुख स्थानों में, प्रमुख केंद्रों में मानिकपुर, जहाँ से चोंचदार पुरुष और पहिए रहित गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मलवा, 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अश्व के साथ पैदल जाते हुए दिखाए गए हैं। करियाकुंडा, जहाँ से 12 सिंघा का शिकार। और अन्य केंद्रों में सरहट, चित्रकूट, अलचन आदि ये बांदा के हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य भी कई और भी केंद्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, पहाड़गंज। अगली सीरीज में हम इन पर चर्चा करेंगे।